चीन में नए वायरस को लेकर इस वक्त क्या हलचल जारी है, क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर जानकारी आपको दे देते हैं ताकि आप सतर्क रहें, सचेत रहें। दावा किया जा रहा है कि वायरस फैलने के बाद कई इलाकों में इमरजेंसी लागू कर दी गई। बीजिंग, ग्वांगझू, शंघाई, हेबई, तियानजिन, इन तमाम इलाकों में, इन तमाम स्टेट्स में वहां पर मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। दावा यह भी है कि वुहान के स्कूलों में 30 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए हैं। बच्चों के बीमार होने के बाद स्कूल को बंद किया गया है। 2019 में वुहान में ही मिला था कोरोना का पहला मरीज। नए वायरस के बाद अस्पतालों, शमशान घाटों में भीड़ बढ़ गई है। चीन की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, जैसा कि पहले कोरोना के टाइम पर भी इसकी घोषणा नहीं की गई थी। चीन ने लंबे वक्त तक उसको छिपाया था। नए वायरस से निपटने के लिए चीन कई टेस्टिंग कर रहा है। देश में लोगों के लिए ट्रेवल करना सुरक्षित नहीं है, खतरनाक नहीं है, यह जानकारी चीन को देनी चाहिए, लेकिन चीन ने इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी है। चीन में कई सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, वायरस के फैलने के दावे किए जा रहे हैं। और इस नए वायरस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जुड़ गई हैं, जो हमें बताएंगी कि ये वायरस क्या है, कितना खतरनाक है, और इस वायरस ये वायरस अगर आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो क्या हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी आपका। कितना खतरनाक है ये वायरस, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, जिस एचएमपीवी को हम जानते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ये साफ तौर से समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया वायरस है या अनजान वायरस है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। कई दशकों से ये वायरस हमारे बीच में घूम रहा है और संक्रमित करता है। हर साल जब सर्दियाँ आती हैं तो जो है लोग इस वायरस से संक्रमित होते हैं, ख़ास तौर से बच्चे और बड़े बुजुर्ग जो हैं उनमें इसका संक्रमण देखा जाता है। लेकिन इसका जो संक्रमण होता है वो बहुत तीव्र संक्रमण नहीं होता है, ज़्यादातर ये संक्रमण अपने आप ठीक हो जाता है, इसलिए इसको भी एक कॉमन कोल्ड की तरह से ही लिया गया है अभी तक। इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा टेस्टिंग नहीं होती है और इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता है। तो चीन में जो लेकिन अभी मामला चीन डॉक्टर में स्वाति जिस तरह सामने से आ रहा है, वहां पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हॉस्पिटल में लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं, शमशान घाट में भीड़ दिखाई दे रही है, वहां पर डेड बॉडीज ज्यादा दिखाई दे रही हैं, तो क्या हम ये मानकर चलें कि इस वायरस के साथ कोई दूसरा वायरस मिल गया है और उसने संक्रमण को फैलाया है, जो चीन में देखने को मिल रहा है, और उसका डर हमें भी है? देखिए, जो बात आपने बोली वही चिंता का विषय है कि अगर चीन में यही एचएमपीवी घूम रहा है जिसको हम लोग इतने सालों से जानते और ट्रीट करते आ रहे हैं, तो क्यों इतना ज़्यादा अचानक से इन्फेक्शन बढ़ रहा है? अब यहाँ बहुत बड़ा सवाल ये उठ कर के आता है कि चीन क्या तथ्य छुपा रहा है? क्या ऐसी जानकारी है जो चीन इस वक़्त विश्व को नहीं दे रहा है, डब्ल्यूएचओ के साथ भी साझा नहीं कर रहा है? क्योंकि वो जानकारी जब तक उभर के सामने नहीं आती। दूसरा एक बात बहुत ज़रूरी समझने की है, जिस तरह से कोविड वायरस आरएनए वायरस था, उसी तरह से एचएमपीवी भी आरएनए वायरस है और जो आरएनए वायरस होते हैं उनमें म्यूटेशंस बहुत जल्दी होते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी संभावना हो सकती है कि जो एचएमपीवी वायरस वहां पर इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है उसमें म्यूटेशंस हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा इन्फेक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से उसकी घातकता भी दिख रही है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि ये समझना बहुत जरूरी है कि असली में जो इस वक्त वहां पर वायरस है जिसको हम एचएमपी वायरस बोल रहे हैं, उसमें कितने म्यूटेशंस हैं, वो किस तरह का इस वक्त जो है अपना उसका जो जीनोमिक सीक्वेंस है वो मिलना बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत सारे तथ्य सामने आएँगे और ये जी समझ आएगा कि हाँ, ये वायरस अब कितना घातक है, इसकी इन्फेक्टिविटी कैसी है। जी क्योंकि कोविड से अगर इस वायरस को हम कंपेयर करें तो एचएमपी वायरस जो होता है वो उतना ज़्यादा इन्फेक्टिव नहीं होता है। कोरोना के वक़्त में हमने देखा कि बहुत जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे को इन्फेक्शन हो रहा था, एक घर से दूसरे घर बहुत जल्दी इन्फेक्शन जा रहा था। लेकिन एचएमपी में ऐसा नहीं होता है, ये बहुत इन्फेक्टिव वायरस नहीं है। जब आप लंबे समय तक किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे, तब ये इन्फेक्शन दूसरे को जाता है। ये कैसे लेकिन जाता है? ये चीन क्या के हाथ जो मिलाने से मंज़र है जाता है, वो दूस या अगर किसी के सामने कोई छींक दे तो जाता है? किस तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये वायरस प्रवेश करता है? देखिए, ये रेस्पिरेटरी वायरस है, जिस तरह से कोरोना एक रेस्पिरेटरी वायरस था, यानी कि ये हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, वहाँ पर ये ज़्यादातर संक्रमण पैदा करता है, वहाँ ये अटैच रहता है। ऐसी स्थिति में जो संक्रमित व्यक्ति अगर वो खाँस रहा है, छींक रहा है या उसके पास बैठकर आप बात कर रहे हैं, तो उसके मुँह से जो कण निकलते हैं छोटे-छोटे, उनमें ये जो वायरस है वो हो सकता है और वहाँ से वो दूसरे तक फैलने की संभावना रहती है। वहीं जो व्यक्ति संक्रमित है, उसके जो बर्तन होंगे, उनका जो
तौलिया है, चादर है, उनके द्वारा जो इस्तेमाल करी गई चीज़ें होती हैं, उन पर भी ये कण लग जाते हैं और वहाँ से भी ये संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति को जा सकता है। जी, तो जैसे कोविड ठीक के है। समय में हमने बात की थी कि शेयर्ड सरफेस यानी कि ऐसी जगह, ऐसी सतह, डोर नॉब्स हैं, टेबल टॉप्स हैं, जो जहाँ पे और लोगों के भी हाथ लगते हैं, वहाँ से ये संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति को जा सकता है ठीक है। डॉक्टर और स्वाति आप इसीलिए बने रहिए, मैं जी। लौट कर आता हूं, कुछ और सवाल हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त देश के लोग जो हमें सुन रहे हैं वो सोच रहे हैं कि इससे बचा कैसे जाए, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन अब ये नया वायरस फैल रहा है, इसकी दहशत देखने को मिल रही है, तो ये भी जान लीजिए कि आखिर इस वायरस के लक्षण क्या हैं। कुछ लक्षण तो आपको बता दिए हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी ने, लेकिन आप लिख कर रख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि खांसी, जुकाम, बुखार, बंद नाक, गले में खराश, गले में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, शरीर पर रैशेस हो सकते हैं। ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जो आमतौर पर इस महीने में जो बीमारियां होती हैं सर्दी जुकाम की, उसमें भी होते हैं। लेकिन ये अलग कैसे होगा और इस वायरस का पता कैसे चलता है, इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी से। लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। एचएमपीवी के मामले तेजी के साथ पैर पसार रहे हैं चाइना में। अब भारत में भी इनके जो मामले हैं वो आने लगे हैं। 2 मामले बैंगलोर में पहुंच चुके हैं। इस पर क्या कुछ कहना है, डॉक्टर रवि मलिक का उनसे बात करते हैं। सबसे ज्यादा बच्चों में ये बढ़ रहे हैं मामले और इसके साथ ही चाइना में तो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो क्या कोरोना से ये अलग है या कोरोना जैसा ही है? देखिए, अगर लेमन टर्म में बताऊं तो ये कोरोना जैसा ही है, क्योंकि कोविड-19 जो है वो भी एक वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी वायरस है। ये भी रेस्पिरेटरी वायरस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। थोड़ा बहुत जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो डिफरेंट हो सकती है, थोड़ा बहुत प्रोग्नोसिस डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये सब रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं। इसके अंदर इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंचिटियल वायरस, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो सिम्टम्स हैं वो सारे वायरसेस के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। फीवर आ गया, थोड़े गले में खराश आ गई, थोड़ी नेजल ब्लॉकेज आ गई, और अगर ये निमोनिया का रूप धारण करते हैं तो पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है और बाद में ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है इनकी जो बीमारी की सिम्टोमेटोलॉजी का। और जहां तक कि इस वायरस का तल्लक है, डेफिनेटली थोड़ा सा हम लोगों को केयरफुल रहना, सिर्फ इस वायरस से नहीं, सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस से केयरफुल रहना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जो है विंटर्स के अंदर, स्पेशली स्प्रिंग और विंटर मंथ्स में, ये वायरसेस काफी सक्रिय हो जाते हैं। डॉक्टर रवि मलिक को आप सुन रहे थे। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ हैं। और डॉक्टर स्वाति, अभी हमने कुछ लक्षण बताए हैं और आपने भी कुछ लक्षण बताए थे, दोनों इस वायरस में और एक नॉर्मल जो सिम्टमेटिक जो बीमारियां होती हैं, मौसमी बीमारियां होती हैं, उसमें कैसे फर्क समझ में आएगा और लोग कैसे समझ पाएंगे कि नहीं अब मैं एचएमपीवी से ग्रसित हो गया हूं या मुझे नॉर्मली जो एक मौसमी बीमारी होती है वो बीमारी है? देखिए, शुरुआती दिनों में जो लक्षण सामने आते हैं, उनसे फ़र्क करना बहुत मुश्किल है कि आपको साधारण कोल्ड एंड फ्लू है या एचएमपीवी का इन्फेक्शन है। क्योंकि इसमें भी जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, तो उसकी वजह से हल्का बुखार होना, सर्दी-खाँसी के जो लक्षण रहते हैं कि सर में दर्द होना, नाक बहना या बंद हो जाना, गले में खराश होना, इसी तरह के सिम्पटम्स सामने आते हैं और इसलिए ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल है ये बता पाना कि ये कौन-सा इन्फेक्शन है, जब तक कि टेस्टिंग नहीं हो। लेकिन कुछ लोगों में ये देखा गया और खास तौर से बच्चों में देखा गया है कि कभी-कभी छाती से गड़गड़ाहट की आवाज आती है, जिसे हम वीजिंग बोलते हैं, वो एक सिम्पटम है जो हो सकता है। वहीं सांस लेने में दिक्कत होना या बुखार का जो है लगातार बने रहना और बहुत तेज हो जाना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपको इसकी तरफ इंगित करेंगे कि शायद ये कुछ मामला जो है ठीक नहीं चल रहा है, हमें अब डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में टेस्टिंग भी करानी बहुत जरूरी है और ऐसी स्थिति में आप घर में ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। कितने दिन में इसकी टेस्टिंग होनी जरूरी है? अगर लंबा खिंच जाता है, क्योंकि आजकल जो मौसमी बीमारी चल रही है जिसमें लोग सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित हैं, उसमें 15-15 दिन तक लोगों को बुखार हो रहा है, लोग सर्दी खांसी से परेशान हो रहे हैं, 1-1 महीने में उबर रहे हैं, तो इसके बारे में कैसे पता चलेगा डॉक्टर स्वाति? देखिए, 3 या 4 दिन से अगर आपको बुखार हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है और आपको वीज़िंग हो रही है, तो ज़रूर आपको एचएमपीवी का टेस्ट इस वक़्त कराना चाहिए। ये स्थितियों को देखते हुए है, क्योंकि जिस तरह से अब संक्रमण चीन में बहुत फैल रहा है और वहाँ से अब भारत में दस्तक दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए लाज़मी हो जाता है कि हम इसकी टेस्टिंग कराएँ। अमूमन तौर पे अगर संक्रमण बहुत नहीं फैल रहा होता, तो हम ये नहीं बोलते कि आप इसकी टेस्टिंग कराइए। लेकिन क्योंकि संक्रमण अब फैल रहा है और अभी ठीक से वायरस के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में 3
3 से 4 दिन अगर आपको बुखार चल रहा है, अगर आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है और साथ में आपको वीजिंग भी हो रही है या गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है छाती से, तो जरूर आपको इसका टेस्ट HMPV कराना चाहिए और एक्सरे की भी करने टेस्टिंग की के जरूरत लिए जो पड़ती है। हमारे लैब्स हैं, हर प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर जो इस वक्त लैब्स मौजूद हैं, वहां पर इसकी टेस्टिंग बहुत आसानी से होती है। इसकी टेस्टिंग के लिए अलग तरह के लैब्स होते हैं? नहीं, ये जो हमारी लैब्स होती हैं, उन्हीं में इसकी टेस्टिंग होती है। जैसे कोरोना का टेस्ट होता था, नेज़ल स्वैब लिया जाता था, उसी तरह से इसके लिए भी स्वैब लिया जाता है। आरटी-पीसीआर का टेस्ट होता है। ज़रूरत पड़ने पर थूक या खून से भी इसकी टेस्टिंग की जा सकती है। भारत में पहले भी इसके टेस्ट होते रहे हैं, तो इसकी किट्स अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि नए तौर पर हमें इसकी जाँच के लिए नए किट्स बनाने की ज़रूरत होगी। जो हमारी सामान्य लैब्स होती हैं, वहाँ पर ये टेस्टिंग हो सकती है। अब सरकार इसकी टेस्टिंग को और ज़्यादा बढ़ाएगी क्योंकि पहले ये टेस्ट ज़्यादा नहीं होते थे। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी एक टेस्टिंग बार की जो अगर पता संख्या है लग वो जाए भी बढ़ाई डॉक्टर जाएगी। स्वाति कि आप संक्रमित हो गए हैं इस वायरस से, तो किसी मरीज को, उसके परिवार को क्या करना चाहिए? क्या उस मरीज से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए? उस मरीज की देखरेख कैसे करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये सबसे ज़रूरी प्रश्न है क्योंकि देखिए अगर किसी को परिवार में ऐसा एचएमपी इन्फेक्शन निकलता है, तो दूसरे लोगों को होने का डर रहता है। इसलिए जैसे कोरोना के वक़्त में हमने उनको आइसोलेट किया था, आपको आइसोलेट करने की ज़रूरत है। उनका जो बेडिंग है, तौलिए हैं, उनका जो सामान है, कपड़े, वो अलग धुलने चाहिए, उनका अलग इस्तेमाल होना चाहिए, उनके बर्तन आपको अलग करने की ज़रूरत होगी। मास्क लगा कर के रखिए और घर में जो चीज़ें हैं, उनको सैनिटाइज़ करना ज़रूरी रहेगा। हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए जब तक कि व्यक्ति ठीक नहीं हो जाता। ये देखा गया है कि लगभग 10 से 14 दिन तक व्यक्ति जो है इन्फेक्शन दूसरे को पास ऑन कर सकता है। कि इसलिए ऐसी स्थिति में मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आखिरी होगा। सवाल इस चीज़ का डॉक्टर स्वाति, अब क्योंकि वक्त नहीं है, किस उम्र के लोगों को ये संक्रमण ज्यादा होता है? देखिए एचएमपी के साथ देखा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो 10 साल से छोटे बच्चे होते हैं और खास तौर से 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु, उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन है और जो बड़े बुजुर्ग हैं, जी, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं ठीक। होता है, उन लोगों में संक्रमण ज़्यादा देखा बहुत गया बहुत है। शुक्रिया डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस डेंजरस वायरस का पता चला तो कैसे पता चला और कैसे चीन से इसका नाम जुड़ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, और वीडियो में अस्पताल में काफी भीड़ दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में जूझते हुए मरीज दिखाई दे रहे हैं। सभी मरीजों में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। दावा किया गया है कि चीन का यह वीडियो है। चीन के कई इलाकों में वायरस का असर देखने को मिल रहा है, यह दावा किया गया है। बीजिंग, चोंगकिंग और ग्वांगडोंग में ज्यादा मरीजों की संख्या देखी गई है। ये चीन के ही अलग अलग स्टेट एक तरीके से आप कह सकते हैं